नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के द्वारा जो क्राइसिस हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ, पूरी जानकारी भी दूंगा। तो सवाल ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पटेशन क्या है, कौन सी स्कीम बंद हुई है और म्यूचुअल फंड स्कीम्स बंद भी हो सकती है क्या, फ्रैंकलिन के द्वारा जो रीजंस दिए गए हैं वो कौन सा है स्कीम बंद करने के लिए, और इन्वेस्टर को उसका पैसा मिलेगा और अगर मिलेगा तो कब, और फ्रैंकलिन ने कहां पर इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से ये क्राइसिस हुई है। तो आइए जानकारी लेते हैं एक के बाद एक। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पटेशन क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के बारे में। तो ये अमेरिकन बेस्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी करीब 6000 बिलियन की AUM है और अभी इसकी 6 डेट फंड स्कीम बंद हुई है। याद रखिए, स्कीम बंद हुई है, म्यूचुअल फंड हाउस बंद नहीं हुआ है। मतलब फ्रैंकलिन टेम्पटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसकी 6 डेट फंड की जो स्कीम थी उसको बंद की गई है। अब देखते हैं कौन सी स्कीम को बंद की गई है। तो पहली है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, दूसरी है फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रूअल फंड, तीसरी है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, चौथी है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, पांचवी है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, छठी है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। ये सारी स्कीम फ्रैंकलिन टेम्पटेशन म्यूचुअल फंड के द्वारा टेम्पररी बेसिस पर बंद की गई है। याद रखिए, टेम्पररी बेसिस पर स्कीम को बंद की गई है, म्यूचुअल फंड बंद नहीं हुआ है, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड स्कीम को बंद कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम है, कोई कानून है? तो उसका जवाब है हाँ। सेबी रेगुलेशन 1996 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जब किसी ट्रस्टीज को, याद रखिए म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी होते हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड के जो स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो यहाँ सजेशन में मेरा म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर का जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब ट्रस्टीज चाहे कि उनको कुछ गलत लग रहा है, या तो फिर गलत होने वाला है या तो फिर कुछ गलत हो सकता है, उस टाइम पे ट्रस्टीज वो स्कीम को बंद कर सकते हैं, बशर्ते उनको सारा पैसा इन्वेस्टर को लौटाना पड़ेगा, वो भी जो भी NAV होती है उसी के भाव में। याद रखिए, सारा पैसा इन्वेस्टर को मिलेगा। फ्रैंकलिन ने जो उसके इन्वेस्टर को लेटर दिया है स्कीम क्लोज होने का, तो उसमें उसने 2 रीजन मेंशन किए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला रीजन है मार्केट सेंटिमेंट। अभी सबको पता है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया के मार्केट डाउन है, इंक्लूडिंग बॉन्ड मार्केट ऑल्सो, यानी कि बॉन्ड डिवेंचर्स जो भी है वो मार्केट भी अभी सिचुएशन डाउन है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस बंद हैं और कुछ समय से और भी कुछ समय तक वो बंद रहने वाले हैं। तो इसकी वजह से सिचुएशन में और थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा फ्रैंकलिन टेम्पटेशन को लगता है। दूसरा है लार्ज रिडम्पशन। अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे रिडम्पशन हो रहा है। अभी इक्विटी में तो ज़्यादा कोई पैसे निकालने वाला है नहीं, क्योंकि इक्विटी का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और नॉर्मली लोग डेट फंड के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालते हैं। तो जहाँ पर उनको लगा कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, म्यूचुअल फंड क्रैश हो रहा है, इक्विटी मार्केट, सबको पता है कि इक्विटी मार्केट क्रैश हो रहा है, तो उसी टाइम पे जो पैसा निकाल सकते थे इन्वेस्टर वो था डेट फंड का पैसा। तो उन्होंने तुरंत ही ये पैसा निकालना शुरू किया। अब जबकि बहुत सारा रिडम्पशन हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हर स्कीम के पास अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि कैश रिजर्व होता है कि जो उसके AUM के कुछ परसेंटेज होता है, यानी कि 5%, 10% डेट फंड में ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारा जो रिजर्व था वो खाली हो गया। वो अपने रिजर्व से, मतलब कि जो स्कीम के रिजर्व से पैसे नहीं दे पाएगी। तो इस सिचुएशन में उसके पास 3 ऑप्शन है, यानी कि इस सिचुएशन में फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के पास पैसे देने के लिए 3 ऑप्शन है कि या तो फिर उसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि और स्कीम का जो रिजर्व है उसने अपने लिए जो सिक्योरिटीज़ के तौर पर जो रिजर्व रखा है
वहाँ से उसको पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, उसको अपनी स्कीम है उसको बेचना पड़ेगा, मतलब कि जो टेट स्कीम है उस स्कीम को सेल करके भी पैसे दे सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सामने खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तभी जाके वो बेच पाएगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि उसकी जो स्कीम है वो किसी बैंक में मॉर्गेज करके बैंक को देकर वहाँ पर वो लोन ले सकता है, और लोन का जो पैसा आता है उसका वही पैसा वो इन्वेस्टर को दे सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बैंक जो लो रेटेड बॉन्ड पे लोन ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन जो हाई रेटेड बॉन्ड होते हैं AAA ऐसे, उसी पे लोन देती है। और अगर ये सारे बॉन्ड, हाई रेटेड जो बॉन्ड है फ्रैंकलिन के, वो अगर उसने दे दी तो उसके पास जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स जो बचेंगे वो लो रेटेड ही बचेंगे, तो उसको ज़्यादा परेशानी आगे हो सकती है। अभी जो बहुत सारे रिडम्पशन हुए हैं, तो फ्रैंकलिन ने जो टेम्पररी स्कीम को क्लोज की है, उसका मतलब ये है कि अभी फ्रैंकलिन के द्वारा कोई भी नए यूनिट्स नहीं बेचे जाएंगे, मतलब कि कोई फ्रेश शेल फ्रैंकलिन के द्वारा नहीं किया जाएगा, और कोई नया रिडम्पशन भी फ्रैंकलिन में नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी नया जो इन्वेस्टर जो कोई भी नया रिडम्पशन करता है तो उसका पैसा भी फ्रैंकलिन उसको नहीं देगा। तो इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि हमारा पैसा उसको कब मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन ने जो भी सिक्योरिटीज में पैसे लगाए हैं वो जब मैच्योर होंगे और तब वो पैसे फ्रैंकलिन को मिलेंगे, और उसके बाद वो फ्रैंकलिन अपने इन्वेस्टर को पैसा देगी। फ्रैंकलिन ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो डिबेंचर्स, बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर्स उसमें इन्वेस्ट किए हैं, और उसकी मैच्योरिटी करीब 5 साल की होती है, लाइक फिक्स डिपॉजिट। आप सब जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में 5 साल की मैच्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें, ये जो सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाएगा, और तब जाके फ्रैंकलिन को पैसा मिलेगा, और तब जाके वो इन्वेस्टर को पैसा देगा। यहाँ पर एकमात्र गुड न्यूज़ ये है, फ्रैंकलिन को मैनेजमेंट फीस चार्ज नहीं करेगा, और फंड की NAV भी रेगुलर अपडेट होती रहेगी और सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अब बात है फ्रैंकलिन ने ऐसा कहाँ इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। बाकी सारी स्कीम, बाकी सारी AMC भी तो डेट फंड है, डेट फंड कैटेगरी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं आया? तो फ्रैंकलिन फेमस है लो रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि जिसकी सिक्योरिटीज़ लो है, AA, AA-, AAA-, इस टाइप की जो रिस्की बॉन्ड है वहाँ पर फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट करती है डेट फंड में, यानी कि लो सिक्योरिटी, लो सेफ्टी। तो फ्रैंकलिन को हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिल रहा था, मतलब कि ज़्यादा रिस्की स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा था तो बदले में उसको ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा था, और वो ज़्यादा वो कमा रहा था तो ज़्यादा इन्वेस्टर को भी दे रहा था, मतलब वो भी खुश था और इन्वेस्टर भी खुश थे। तो इसीलिए ये पूरी सिस्टम चल रही थी। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से पूरी सिस्टम गड़बड़ आ गई। अब तक तो कैसे भी तरह फ्रैंकलिन ने मैनेज किया हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पूरी सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि जो लो रेटेड बॉन्ड्स थे उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो जल्दी डाउन हो गई, और इसी वजह से ये पूरा क्राइसिस खड़ी हुई है। तो अब ये है सवाल कि फ्रैंकलिन ने ऐसी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पर कुछ कंपनी के नाम लूँगा मैं, सिर्फ इतनी नहीं और भी बहुत सारी है, लेकिन कुछ नाम लूँगा, जैसे कि ILFS, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनीज के डिबेंचर्स में फ्रैंकलिन ने इन्वेस्ट किया था। याद रखिए, फ्रैंकलिन ने इस कंपनी के शेयर यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया था। तो जब ये सारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ही डाउन हो गई है तो उसके डिबेंचर्स की सिचुएशन भी डाउन हो चुकी है, और इसी वजह से फ्रैंकलिन को जो पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब वो इन्वेस्टर को पैसा नहीं दे पा रहा है, और उसको ये स्कीम बंद करनी पड़ी है। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इन्वेस्टर को उनका पैसा मिलेगा? तो जवाब है हाँ, पैसा बिल्कुल भी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा वो नहीं पता है। लेकिन जैसे ही उसकी जो डिबेंचर्स की मैच्योरिटी ख़त्म होगी, पैसा फ्रैंकलिन के पास आना शुरू होगा, तो वो अपने इन्वेस्टर को देना शुरू होगी। लेकिन तब तक ये सारी 6 की 6 स्कीम अभी क्लोज है, और कब खुलेगी वो उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन भी कब तक चलेगी
ये भी इसकी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो दोस्तों घबराइए मत, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की अपनी सेफ्टी के लिए फेमस है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कभी डूबता नहीं है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बस थोड़ी धीरज रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी जानकारी फ्रैंकलिन की क्राइसिस के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप डालकर मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।